एक्स 2025, जो एक वैश्विक टेक्सटाइल इवेंट है। इसका आयोजन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स (EPCs) द्वारा किया जा रहा है और इसे कपड़ा मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। यह मेगा इवेंट 14 से 17 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में और 12 से 15 फरवरी 2025 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। यह भारत को एक प्रमुख टेक्सटाइल निर्माण हब के रूप में प्रदर्शित करने वाला एक वैश्विक टेक्सटाइल व्यापार मेला होगा, जो कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक पूरे वैल्यू चेन को कवर करेगा। जीटी हमेशा की तरह अपैरल वैल्यू चेन के सभी प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ प्रस्तुत करेगा। यह शो उद्योग के पेशेवरों, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, CEO, MD, प्रोडक्शन हेड्स, संस्थानों और अन्य वॉल्यूम कंज्यूमर्स को नई तकनीकों की तुलना करने और डील करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। जीटी हर साल दिल्ली NCR में आयोजित होता है, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत, बेंगलुरु और अहमदाबाद में यह हर 2 साल में होता है। प्रत्येक संस्करण की सफलता के आधार पर जीटी 2025 दिल्ली NCR में एक बार फिर से सभी प्रमुख टेक्नोलॉजी ब्रांड्स एक छत के नीचे एकत्र होंगे। सिलाई मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन, डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग, निटिंग मशीन, लॉन्ड्री और फिनिशिंग उपकरण और ट्रेड पब्लिकेशन और भी बहुत कुछ आप प्रदर्शनी में जाकर देखें। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ मशीनरी, खास करके टेक्सटाइल मशीनरी, अपैरल मशीनरी और केमिकल, डाई, हैंडीक्राफ्ट और ये भारत टैक्स जो टेक्सटाइल ट्रेड का बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सपो का ये पार्ट है। 12 से 15 फरवरी तक ये चलेंगे मार्च, और ये आने वाले दिन में पहला हम वर्षगांठ इसका मना रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर बन चुका है। और आने वाले दिन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 176 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 350 बिलियन डॉलर तक जाने का है। और दुनिया से पिछले वर्ष 3000 लोग आए थे विदेशी मेहमान, इस बार 6000 आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्वेस्ट भी होगा भारत में, भारत का प्रोडक्शन है। गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो साउथ एशिया के लार्जेस्ट एग्जीबिशन है ऑन गारमेंट टेक्नोलॉजी। तो दुनिया के 20 कंट्रीज से यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हुए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट गोज इनटू मेकिंग ए फाइन गारमेंट इज ऑन डिस्प्ले हियर। उनके लाइव डेमोज हो रहे हैं और गारमेंट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पहले कुछ साल पहले वो यूरोप में, जापान में या चाइना जाते थे एग्जीबिशंस के लिए, अपनी मटेरियल सोर्सिंग के लिए, जो भी उनको मशीन्स और मटेरियल एक्सपेंशन के लिए या नई फैक्ट्रियाँ सेटअप करने के लिए ज़रूरत होती, वहाँ जाते थे। अब गारमेंट टेक्नोलॉजी वो सारी चीज़ें उनको डोर स्टेप पे ले आया है, तो उनका वो टाइम और वो खर्चा वो बहुत बच गया है। उनको बहुत कम ज़रूरत होती है अब बाहर जाके सोर्स करने की। तो हर सेगमेंट की मशीनें यहाँ जो हैं वो अच्छी तरह शोकेस्ड हो रही हैं, और इससे नेशनल इंटरेस्ट में भी बहुत ज़रूरी है कि एक सवाल और है मेरा सर कि मैक्सिमम हम देख रहे हैं जब स्टॉल पर विजिट करते हैं तो चाइना का प्रोडक्ट हमें नजर आता है, तो मेक इन इंडिया के थ्रू आपकी तरफ से चाइना सिटी भेजा है? सर, स्विंग मशीन के अंदर 90% हमारे इंडिया के अंदर जो भी है, 1 या 2 कंपनियां जो असेंबल कर रही हैं इंडिया के अंदर, बाकी सब चीजें जो है चाइना से ही आ रही हैं। अभी इस चीज की फैक्ट्रीज वगैरह इंडिया में लगी नहीं है, आने वाले सालों के अंदर ये लगने के चांसेस हैं। फर्दर क्या एक्शन आपकी ओर से लिए जाने हैं मिनिस्ट्री की? सब मिनिस्ट्री की तरफ से काफी इनिशिएटिव दिया जा रहा है। अभी मंत्री साहब कह के गए हैं कि इसको प्रोत्साहन किया जाएगा, इसको बढ़ावा दिया जाएगा मेक इन इंडिया के अंदर जो मशीन्स लगेंगी। और वैसे भी गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो का ये 37th एडिशन है, 25 साल हो गए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी का विजन था 5F को लेके, लास्ट ईयर वे चीज़ मिसिंग थी हमारी से, स्विंग मशीनरी टेक्नोलॉजी पार्ट मिसिंग था। इस बार वो भी इस पर इनकॉर्पोरेट होने के बाद
भारत टेस्ट कंप्लीट हो गया। मतलब कौन कौन से कंट्री से इन्होंने सर 20 चाइना है, जापान है, इटली है, ऐसे काफ़ी कंट्रीज, जर्मनी है, 20 कंट्री से पार्टिसिपेशन हमारे पास यहाँ पर है। यू सेड मेक इन इंडिया, ये बार जो GTE हो रहा है उसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50 से ज़्यादा MSME यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। थैंक यू सो मच। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।